जय हिंद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। बिहार एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत का अनुमान। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इससे राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने की संभावना प्रबल हो गई है। महागठबंधन को एग्जिट पोल में झटका। एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सीटें मिलती नहीं दिख रही हैं। पोल में महागठबंधन को 85 से 95 सीटों के बीच समेट दिया गया है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहने की आशंका। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को एग्जिट पोल में कोई खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है। अनुमानों के मुताबिक उनकी पार्टी कुछ ही सीटों पर सिमट सकती है। मतगणना की तैयारी शुरू। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नई सरकार के गठन की कवायद तेज। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद एनडीए खेमे में नई सरकार के गठन को लेकर आंतरिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। लखनऊ में एलडीए का बड़ा एक्शन। 50 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने काकोरी, ठाकुरगंज और दुबग्गा समेत कई इलाकों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 बीघे में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही 6 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी सील कर दिया गया है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत योजना लॉन्च। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बकाया बिल पर सरचार्ज माफी के साथ मूलधन में भी छूट दी जाएगी। दिल्ली धमाके के तार यूपी से जुड़े। एटीएस ने एक को हिरासत में लिया। दिल्ली में हुए धमाके के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़ते दिख रहे हैं। यूपी एटीएस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वंदे मातरम गायन को लेकर योगी सरकार का नया नियम। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। फैक्ट्री एक्ट में बदलाव। अब 12 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान। योगी सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब कर्मचारियों से 12 घंटे तक काम लिया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए ओवरटाइम और अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। दिल्ली धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गई। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ये फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने धमाके के दोषियों को कड़ी सजा का दिलाया भरोसा। प्रधानमंत्री दिल्ली धमाके की निंदा करते हुए कहा है कि इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएंगी। धमाके के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी। लाल किला 13 नवंबर तक बंद। धमाके के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लाल किले को 13 नवंबर तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। देश के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए उपायों का खास असर नहीं दिख रहा है। पीएम मोदी का भूटान दौरा। द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय भूटान दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और विकास समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर। खाद्य सहायता पर रोक बढ़ी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी शटडाउन के बीच खाद्य सहायता योजना पर लगी रोक को बढ़ा दिया है, जिससे लाखों जरूरतमंदों के सामने भोजन का संकट गहरा गया है। यूपी में ठंड ने दी दस्तक। पछुआ हवाओं से गिरा पारा। उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं के चलने से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया है। एकीकृत बिल प्रणाली लागू। बिलों के झंझट से मिलेगी मुक्ति। लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के 6 बड़े शहरों में एकीकृत बिल प्रणाली लागू कर दी गई है। इससे अब गृह कर, जल कर और सीवर बिल एक साथ जमा किए जा सकेंगे। पुराने बिजली बिलों की माफी के लिए योजना शुरू। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के लिए पुराने बिजली बिलों की माफी योजना भी शुरू की है। इसके तहत 1000 वाट से कम खपत वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।